जापान की बात है मित्रों। एक जैन साधु थे जिन्होंने परमात्मा के मार्ग पे चलने के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया था। जैन बौद्ध धर्म में एक संप्रदाय है जिसका अर्थ होता है ध्यान। परमात्मा की ओर जाने के लिए, परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए विश्व में अनेक पद्धतियां उपस्थित हैं। उसमें से एक पद्धति है ध्यान। जैन संप्रदाय में उस पर बहुत जोर दिया गया है। जैन संप्रदाय के मार्ग पे चलने वाले एक साधु थे। साधु ने सर्वस्व को त्याग कर दिया था। मुझे अपने अंदर के बुद्धत्व के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे किसी की जरूरत नहीं है। बहुत पहले जैन साधु के कोई गुरु ने उनको एक मूल्यवान सोने का सिक्का दिया था। जैन साधु ने सोचा कि मैंने सब कुछ त्याग कर दिया है, तो ये मैं मूल्यवान सोने का सिक्का भी त्याग कर देता हूं। मैं इससे अपने पास रख के क्या करूंगा, क्योंकि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर उसे विचार आया कि मैं ऐसे ही त्याग दूं या तो ऐसे ही मैं किसी को ये सिक्का दे दूं। इससे अच्छी बात यह रहेगी कि जिसको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, इसको मैं ये सिक्का दूं। उसने सोचा कि मैं कुछ करके ऐसे व्यक्ति को ढूंढता हूं जिसको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और शब्द में कहे तो जो सबसे ज्यादा गरीब व्यक्ति है उसको मैं ये सिक्का दूंगा, क्योंकि उसको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। वहां के राजा उस साधु के शिष्य थे और कुछ बात निकली तो जैन साधु ने अपनी इच्छा प्रदर्शित की कि राजन, मैं एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना चाहता हूं जिसको इस सिक्के की सबसे ज्यादा जरूरत हो। आप अपने नगर में सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों को बुलाइए, मैं सबसे मिलना चाहता हूं। राजा ने कुछ इंतजाम करके अपने महल में ऐसे लोगों को बुलाया जिससे जैन साधु मिलना चाहते थे। जैन साधु बहुत अलग अलग व्यक्तियों से मिले। बहुत सारे लोगों को बहुत जरूरत थी। किसी के पास घर नहीं था, किसी के पास खाना नहीं था, तो किसी के पास कपड़े नहीं थे। अलग अलग जरूरतमंद लोगों को जैन साधु मिले। इस दौरान जैन साधु कुछ दिन से राजा के महल में ही रह रहे थे। जैन साधु ने इच्छा जताई कि राजन, इन लोगों के मिलने के बाद मुझे इच्छा हो रही है कि मैं नगर के और लोगों से भी मिलूं। जैन साधु ने महीनों बिताए अलग अलग लोगों से मिलने में और अलग अलग लोगों की परिस्थिति जानने में, और ये सोचने में कि ये एक सिक्का किस व्यक्ति को दे जो सबसे जरूरतमंद है। कुछ महीनों के बाद जैन साधु ने राजा को कहा कि राजन, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस महल में रहने की व्यवस्था की, और मैंने आपके बहुत सारे नगरजनों को मिलने का प्रयत्न किया और ये जानने का प्रयत्न किया कि सबसे जरूरतमंद व्यक्ति कौन है जिसको मैं ये सिक्का दे सकूं। राजन, आज मैंने ये तय कर लिया है कि मैं किसको ये सिक्का दूंगा और सबसे जरूरतमंद व्यक्ति कौन है। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को बुलाया कि साधु महाराज आदेश करने वाले हैं, उस व्यक्ति को तुरंत बुला के लाइए। जैन साधु ने कहा कि राजन, रहने दीजिए, उस व्यक्ति को बुलाने की जरूरत नहीं है। राजा ने कहा, लेकिन साधु भगवान, सारे व्यक्ति जिनको आप मिले वो तो अभी हमारे महल में नहीं है। उनमें से अगर किसी एक को मिलना है तो उसको बुलाना ही पड़ेगा। साधु ने फिर कहा, नहीं नहीं राजन, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। राजा को बड़ा आश्चर्य लगा, उसके मंत्रियों को भी आश्चर्य लगा। जैन साधु ने कहा, सबसे जरूरतमंद व्यक्ति जिसको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, ऐसा सबसे गरीब व्यक्ति मेरे सामने ही है। सबको बहुत आश्चर्य और आघात लगा कि साधु महाराज किसकी बात कर रहे हैं। फिर से सबने हाथ जोड़ के पूछा, महाराज आप किसकी बात कर रहे हैं?
सबसे गरीब व्यक्ति, और वो भी हमारे महल में। जैन साधु ने वो सिक्का निकाल के राजा के हाथ में थमा दिया और कहा, सबसे जरूरतमंद और गरीब व्यक्ति तुम ही हो राजन, मैं ये सिक्का तुम्ही को देता हूं। और कोई होता तो राजा तो उसको बड़ी सजा देता, लेकिन थे उनके गुरु तुल्य व्यक्ति, इसलिए राजन ने अपना गुस्सा और अपनी भावनाओं को दबाकर सारे दरबारियों के सामने जैन साधु से पूछा, महाराज आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरे पास कितनी धन संपत्ति है ये तो पूरा विश्व जानता है। कितनी सोना मोहर है, कितनी चांदी के सिक्के हैं, कितने हीरे हैं, मेरे कितने और महल हैं, कितने सैनिक हैं, कितनी धन संपदा है, और आप कह रहे हैं कि मैं सबसे गरीब व्यक्ति हूं। जैन साधु ने बताया है कि शायद आप सबसे जरूरतमंद और गरीब व्यक्ति की व्याख्या अच्छी तरीके से नहीं जानते। तो आज जान लीजिए, सबसे गरीब व्यक्ति वही है जिसको जीने के लिए बहुत सारी वस्तुओं और बहुत सारे धन की आवश्यकता रहती है। सबसे गरीब व्यक्ति वही है जिसको बहुत कुछ चाहिए और बहुत कुछ मिल जाने के बाद भी वो ये सोचता है, अभी मेरे पास थोड़ा कम है, मैं और प्राप्त कर लूं, क्योंकि ये तो मुझे संतोष नहीं दे पा रहा है। हे राजन, भौतिक तौर पे आपके पास बहुत सारे सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात है, लेकिन सबसे ज्यादा मांगने वाले व्यक्ति भी आप ही हैं। आपको और चाहिए, और आप कम से कम वस्तुओं में अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकते। आपको इतनी सारी वस्तुएं चाहिए कि जिसके लिए आपका ये धन भी कम पड़ेगा। इसलिए राजन, मेरी दृष्टि में आप सबसे गरीब है, आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। राजा विवेकी था, सोच में पड़ गया कि अरे, मैं अपने जीवन के सुख के लिए कितनी सारी वस्तुओं पर आधारित हूं। सचमुच तो मैं इस वस्तुओं का गुलाम बन गया हूं, जिसके बगैर मैं जीवन नहीं जी पा रहा हूं। हजारों वस्तुएं मेरे पास है, लेकिन इसमें से कोई एक भी कम हो जाए तो भी मैं दुखी हो जाता हूं। साधु महाराज की बात सही है। शायद कोई देखा हुआ गरीब व्यक्ति 2 रोटी से चला सकता है, लेकिन मेरे पकवानों भी 56 भोग में से शायद एक भी कम हो तो भी मैं नहीं चला सकता। कोई गरीब व्यक्ति सिर्फ 1 जोड़ी कपड़े में चला सकता है, लेकिन मेरे पास 2000 जोड़ी कपड़े हैं, फिर भी मुझे लगता है कि ये कम है, मुझे और चाहिए। ऐसी तो सभी बातों में मेरी तृष्णाओं का अंत नहीं है। जिसकी तृष्णाएं अधिक है वो सबसे ज्यादा गरीब है। साधु महाराज, आपने आज मेरी आंखें खोल दी। मित्रों, आज हमें ये सोचना है कि हमारे पास बहुत सारी वस्तुएं तो है, लेकिन हम गरीब हैं या गरीब नहीं हैं। और शायद वो जैन साधु हमें मिल जाए तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो सोने का सिक्का हमें दे देगा और बताएगा कि सबसे जरूरतमंद तो आप हैं, क्योंकि आपके पास इतना कुछ होते हुए भी संतोष नामक वस्तु है ही नहीं। हमें ध्यान पे रखना है, जीवन में सुख और संतोष वस्तुओं की क्वांटिटी पे आधारित नहीं होता, हमारे दृष्टिकोण पे आधारित होता है। कभी कभी एक धनवान व्यक्ति खुल के हंसा हो, ऐसे महीनों में एक बार होता है, और गरीब व्यक्ति अपने झोपड़ी में बैठकर हर रोज खिलखिलाता हुआ हंसता है। मित्रों, सभी बात हमें विवेक से सोचनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि धन जरूरी और आवश्यक नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमें जानना है कि हमारा सुख सिर्फ और सिर्फ धन और सांसारिक वस्तुओं पे तो आधारित नहीं है, और हमारी तृष्णा इतनी तो बड़ी नहीं है कि भगवान शायद हमें राजा जितनी संपत्ति दे दे तो भी सुख ना आए। तो भगवान से हम मांगे क्या? सुख मांगे या संपत्ति मांगे? तो रहस्य की बात है, भगवान से संपत्ति मत मांगिए,
क्योंकि हो सकता है कि संपत्ति आ जाए लेकिन सुख ना आए। भगवान से सच्चा सुख मांगिए, क्योंकि उससे सुख तो आएगा ही और उसमें भगवान को जरूरी लगेगा तो संपत्ति भी आएगी। तो बहुत जरूरी है कि हम क्या सोचकर क्या मांगते हैं, क्योंकि भगवान हम जो मांगते हैं वो देने के लिए बैठे हैं, लेकिन वो ये भी देखते हैं कि हम कैसा मांगते हैं, किस तरह मांगते हैं और हमारी पात्रता क्या है। छोटा सा जोक मुझे याद आ रहा है। एक बार एक बनिया भगवान के पास गया। भगवान ने कहा, बोलो भाई, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हें जो मांगना है एक वरदान मांग लो। बनिए ने बताया कि भगवान, हमारे यहाँ आपका 1 रुपया कितने रुपयों के बराबर है। काल्पनिक बात है, समझने की बात है, आप सब लोग शायद जानते भी होंगे। भगवान ने कहा कि मेरा 1 रुपया तुम्हारे 1000 करोड़ रुपए के बराबर है। बनिए ने कहा, प्रभु मैं आपसे कितने वरदान मांग सकता हूं। भगवान ने कहा, एक ही बार एक ही वरदान मांग सकते हैं। बनिए ने फिर पूछा कि भगवान, कि आपकी 1 सेकंड हमारे कितने समय के बराबर है। भगवान ने कहा, मेरी 1 सेकंड तुम्हारे 1000 वर्ष के बराबर है। मित्रों, भगवान का 1 रुपया और 1 सेकंड तो बहुत ज्यादा होते हैं। मैं तो ये उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं। फिर बनिए ने भगवान के पास चतुराई से बात करने का प्रयत्न किया। उसने जान लिया कि भगवान का 1 रुपया क्या होता है और 1 सेकंड क्या होता है। उसने कहा, भगवान, मेरी इच्छा ये है कि आप मुझे और कुछ नहीं, बस आपका 1 रुपया दे दीजिए। भगवान भी हंसे, ये बड़ा चतुर है और मुझे उल्लू बनाने का प्रयत्न कर रहा है। भगवान ने कहा, ठीक है, 1 सेकंड ठहर जा। मित्रों, हमारी तृष्णा जितनी कम होगी हम उतने ज्यादा धनवान होंगे। चलिए भगवान से संपत्ति न मांगे, भगवान से शांति और सुख मांगे, तो और कुछ तो आ ही जाएगा। और अगर भगवान से स्वयं भगवान मांग लेंगे तो जो कुछ भी कम है वो सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि भगवान तो अनंत है, सब उसमें समाहित है। मांगने में फर्क है। आज तक जिस तरह से भी मांगा, आज से मांगने का तरीका बदल देते हैं। આમ તો ઘણી બધી વાર સાચી સલાહ પણ આપણે એક કાનમાં સાંભળી બીજા કાનેથી બહાર કાઢી લઈએ છીએ। તો મિત્રો એવું કરો, જે વાત તમને હતોત્સાહિત કરનારી હોય એને એક કાનમાંથી સાંભળી બીજા કાનમાંથી બહાર કાઢી દો। વિવેક કરો સર્વનો, આદર કરો સર્વનો, પણ હંમેશા પોઝિટિવ રહો। ગોડ હેઝ ધેમ હુ હેઝ ધેમસેલ્ફ। ભગવાન તેની મદદ કરે છે જે સ્વયંની મદદ કરી રહ્યા છે। સ્વયં પોતાના ધ્યેય પ્રત્યે નિયમ પ્રમાણે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત છે, થાક્યા વગર, હાર્યા વગર, ખોટા રસ્તે ચડ્યા વગર।